हाथ से निकल जाता है। उसे वहां से जाता देख शंकर बड़ा खुश हो जाता है। इसी तरह से धीरे धीरे शंकर अपना खौफ पूरे गांव में बनाने लगता है और अब जबरदस्ती लोगों को अपनी बिरयानी खरीदने के लिए मजबूर करने लगता है। ऐसे ही एक दिन शंकर जबरदस्ती लोगों को बुला बुला कर अपनी बिरयानी बेच रहा होता है कि तभी वो देखता है कि एक बूढ़ी औरत कुछ ही दूरी पर उसके सामने अपना एक छोटा सा बिरयानी का ठेला लगाती है और सारे लोग उसकी दुकान पर जाकर बिरयानी खाने लगते हैं। ये देखकर शंकर को बड़ा गुस्सा आता है और वो खुद से बोलता है, इस बुढ़िया की इतनी हिम्मत, इसने मेरे होते हुए अपनी बिरयानी की दुकान खोली और अब बिरयानी बेच रही है। और ये गांव वाले, मैंने थोड़ी छूट क्या दे दी, इन गांव वालों के अंदर से मेरा खौफ निकल गया। तभी तो ये सारे के सारे गांव वाले मेरी दुकान से बिरयानी ना खरीद कर इस बुढ़िया से बिरयानी खरीद रहे हैं। इन गांव वालों को तो मैं अभी बताता हूँ। इतना बोलकर शंकर वहां बैठे लोगों की बिरयानी को फेंक देता है और उन सब से बोलता है, क्यों? 2 दिन मैंने तुम गांव वालों को डराया धमकाया नहीं तो तुम लोगों के अंदर से मेरा खौफ खत्म हो गया। जो तुम गांव वाले कल की लगी इस बुढ़िया से बिरयानी खरीद रहे हो, भूल गए क्या कि यहाँ बिरयानी बेचने वाला सिर्फ मैं हूँ और तुम सबको सिर्फ और सिर्फ मुझसे बिरयानी खरीदनी है। शंकर की धमकी और उसका व्यवहार देखकर गांव वालों को गुस्सा आ जाता है और वो सभी मिलकर शंकर की खूब पिटाई करते हैं। जिसके बाद शंकर उस बूढ़ी औरत को धमकी देते हुए बोलता है, बुढ़िया, ऐसा क्या जादू कर दिया? बुढ़िया, तू मुझे धमकी दे रही है? जो समझना है समझ ले और एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं बेचारी नहीं हूँ। मैं अपनी बिरयानी की दुकान यहाँ से नहीं हटाऊंगी और तेरी आंखों के सामने रोज अपनी बिरयानी बेचा करूंगी। एक बार तूने मासूम लड़की कियारा को मरवा दिया था, पर इस बार तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुझे कैसे पता बुढ़िया कि मैंने कियारा के साथ क्या किया था? कौन है तू? मुझे और कुछ भी पता है जो तुम्हें भी नहीं पता शंकर, और मैं कौन हूँ तुझे जल्द पता चल जाएगा। उस बुढ़िया के मुंह से अपना नाम और कियारा के बारे में सुनकर शंकर होश उड़ जाते हैं और उसके गुंडे चुड़ैल को देखते ही उल्टे पैर वापस चले जाते हैं। ये देखकर शंकर भी वहां से अपने घर भागने की कोशिश करता है। तभी वो चुड़ैल बिरयानी लेकर शंकर के सामने आ जाती है और उससे बोलती है, साहब, मुझसे बिरयानी खरीदे बिना कहाँ जा रहे हो? मेरी बिरयानी नहीं खरीदोगे? मुझे तुमसे कोई बिरयानी नहीं खरीदनी, मुझे जाने दो। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे जाने दो। शंकर, तू इतनी जल्दी भूल गया? तूने मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा है। तूने मेरी जान ली थी क्योंकि मैंने अपनी बिरयानी की दुकान खोली थी और मेरी बिरयानी तेरी बिरयानी से ज्यादा बिकने लगी थी, इसीलिए तूने मुझे मरवा दिया। क्यों, अब भूल गया वो दिन? कौन हो तुम? शंकर के इतना बोलते ही चुड़ैल बुढ़िया के रूप में उसके सामने आ जाती है और कुछ देर बाद वो चुड़ैल अपने असली इंसानी रूप में आती है और अब कियारा को देखकर शंकर उससे बोलता है, कियारा, तुम? हाँ, मैं यहाँ तुझे मारने आई हूँ, ठीक उसी तरह से जिस तरह से तूने मुझे मारा था। याद कर वो दिन, किस तरह से तूने मुझे मारा था। फ्लैशबैक। शंकर की दुकान की कुछ ही दूरी पर कियारा नाम की एक गरीब लड़की अपनी खुद की एक छोटी सी बिरयानी से, मैं तुझे भी मार दूंगी, तेरी वजह से मेरा सपना पूरा नहीं हो पाया, तेरी वजह से मेरे पिता मर गए, तूने मुझे मरवाया, अब तुझे मरना होगा, तब जाकर तेरा और मेरा हिसाब बराबर होगा। इतना बोलकर चुड़ैल शंकर की गर्दन काट देती है और उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके उसकी बिरयानी बनाकर उसके ही गुंडों को बेच देती है। जिसके बाद कियारा दिन में इंसानी रूप लेकर अपनी बिरयानी बेचने का काम शुरू कर देती है और अपने सपने को पूरा करके गरीब लोगों की मदद करती है।